हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके आए हैं ऑल इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर हेलोकेन एंड हेलोरिन्स की वो सभी नेम रिएक्शन आज आपको कराएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, नेम रिएक्शन, कन्वर्जन रिएक्शंस, वो सारे टॉपिक्स मिलने वाले आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट नेम रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो इसकी जो डेफिनेशन रहेगी हमारे पास, alkyl iodide are often prepared by this reaction of a alkyl chloride or alkyl bromide with a sodium iodide in the presence of a dry acetone। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है फिंकलस्टीन रिएक्शन की। अब इसमें क्या बोला गया है बेसिकली बच्चों की, जो एल्काइल आयोडाइड है वो कैसे प्रिपेयर होता है, किसी भी एल्काइल क्लोराइड के द्वारा या किसी भी एल्काइल ब्रोमाइड के द्वारा। किसके साथ रिएक्शन करते हैं? सोडियम आयोडाइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। तो उसको हम फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिया? आर एक्स हमारे पास दिस इज ए एल्काइल हैलाइड। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? सोडियम आयोडाइड डाल दिया। ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है। जो ये आई ग्रुप है ये किसको रिप्लेस करेगा? एक्स ग्रुप को रिप्लेस करेगा। तो आर आई हमारे पास बन जाएगा प्लस NaX निकलेगा। तो इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या होते हैं? हैलोजन एक्सचेंज होते हैं। अब इसकी जो बेस रिएक्शन है हमारे पास वो देखिए, यहाँ पर हमने लिखा CH3Cl, ये दिस इज ए क्लोरोमीथेन। अब इसमें हमने क्या डाल दिया? सोडियम आयोडाइड डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। जो आई है बेसिकली ये किसको रिप्लेस करेगा? Cl को, और NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो हमारे पास क्या बन गया? CH3I प्लस NaCl, दिस इज ए आयोडोमीथेन। तो ये थी हमारे पास पहली नेम रिएक्शन जिसको हम फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सेकंड जो हमारे पास नेम रिएक्शन है बेसिकली बच्चों, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब स्वार्ट्स रिएक्शन की सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए क्या है इसकी, कि फ्लोरो एल्केन आर द बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ऑफ ए एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मेटालिक फ्लोराइड। तो मेटालिक फ्लोराइड इसके अंदर हम बेसिकली 4 लेते हैं, AgF, Hg2F2 और COF2 और SbF3। तो ये 4 मेटालिक फ्लोराइड के साथ ही रिएक्शन अक्कर होती है, जिसके अंदर बेसिकली क्या बनता है? फ्लोरो एल्केन बनता है। अब यहाँ पर हमने लिया मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br प्लस उसमें क्या डाल दिया? AgF, दिस इज ए सिल्वर फ्लोराइड। अब यहाँ से जो फ्लोरीन है वो किसको रिप्लेस करेगा? Br को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ से AgBr एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा और ये F जो अटैच हो जाएगा मिथाइल ग्रुप के साथ। तो CH3F, दिस इज ए फ्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन आ जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। थर्ड हमारे पास जो नेम रिएक्शन रहेगी बच्चों इस चैप्टर के अंदर, उसका नाम है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। और ये जो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है हर चैप्टर में आपको ऑर्गेनिक में मिलने वाली है। तो जो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होती है उसकी डेफिनेशन देखिए पहले, कि द डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ऑफ ए एनालिन डिजोल्व इन ए कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम नाइट्राइट इन ए लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना लेंगे यहाँ पर? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब हमने एनालिन लिया बेंजीन के ऊपर NH2। अब इसमें आपने क्या डाला? सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर क्या लोगे? कोल्ड टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 से 278 केल्विन। जो हमारे पास फॉर्मेशन बन के आएगी बच्चों वो क्या बनेगी? बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, जिसको N2 को हम क्या बोलते हैं? दिस इज ए डाइजोनियम सॉल्ट। और यदि इसके साथ Cl लगा दे तो ये क्लोराइड बन जाएगा, और यदि बेंजीन लगा दिया गया तो हमारे पास क्या बन गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। प्लस एज ए बाई प्रोडक्ट क्या निकला इसके अंदर? NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन फर्दर आगे हर चैप्टर में आपको काम आने वाली है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन की जो डेफिनेशन होगी बच्चों सबसे पहले वो देखिए, कि मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट विद ए क्यूपरस क्लोराइड या फिर क्यूपरस ब्रोमाइड द रिजल्ट द रिप्लेसमेंट ऑफ ए डाइजोनियम ग्रुप बाय Cl और Br। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी। जो सैंडमेयर रिएक्शन है बेसिकली बच्चों वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जो हमने पीछे अभी की डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, एनालिन लेके चले उसमें क्या डाला था? NaNO2 प्लस HCl डाला था, तो डाइजोनियम सॉल्ट बन के तैयार हुआ हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम। अब इसमें फर्दर हमने क्या डाल दिया? क्यूपरस ब्रोमाइड HBr डाला, तो हमारे पास क्या बना? ब्रोमोबेंजीन प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या निकला? N2। यदि हम इसमें क्यूपरस क्लोराइड प्लस HCl डालते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? इसके अंदर क्लोरोबेंजीन प्लस क्या निकलेगा? N2। तो ये रिएक्शन हमारे पास रहेगी सैंडमेयर रिएक्शन। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन रहने वाली है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ रिएक्शन है इसके अंदर वो बच्चों ये रहेगी कि यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर हम क्या डाल दें, पोटासियम आयोडाइड डाल दें, Ki। अब इसमें जो Ki है ये सीधा रिप्लेस कर देगा किसको, यहाँ पर डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट को। तो यहाँ पर हमारे पास आयोडोबेंजीन बनेगा प्लस क्या निकलेगा, KCl एज ए बाई प्रोडक्ट प्लस क्या निकलेगा, N2। तो ये रिएक्शन भी आपने प्रिपेयर कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है इसके अंदर जो नेम रिएक्शन रहेगी वो है गेटरमैन रिएक्शन। अब द सेंडमेयर रिएक्शन हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय यूजिंग ऑफ ए कॉपर पाउडर इन प्लेस ऑफ ए क्यूपरस हैलाइड, कि जो अभी हमने जस्ट की सेंडमेयर रिएक्शन उसको फर्दर मॉडिफाइड किया गया किसके द्वारा, गेटरमैन के द्वारा। तो उसको हम गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं। तो गेटरमैन के अंदर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सेम चीज़ वही लेके चलोगे, जस्ट इसमें यहाँ पर क्या लोगे आप, कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा। कॉपर पाउडर प्लस HCl लिया तो हमारे पास क्या बना, इसके अंदर क्लोरोबेंजीन प्लस क्या निकल के आ गया, N2 निकल के आ गया। तो ये रिएक्शन रहेगी हमारे पास गेटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है बेसिकली बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली भी, बाल-सिचमैन रिएक्शन, जिसके अंदर हमारे पास क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन बनता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए सबसे पहले, इफ़ द डाइजोनियम ग्रुप इज रिप्लेस बाय यूजिंग ऑफ ए फ्लोरोबोरिक एसिड। अब फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HBF4, कि द रिएक्शन इज कॉल्ड इज ए बाल-सिचमैन रिएक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, बाल-सिचमैन रिएक्शन। अब इसके अंदर जो रिएक्शन हमारे पास होगी, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया आपने, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, फ्लोरोबोरिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, HBF4। अब यहाँ से Cl को रिप्लेस करेगा और BF वहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर हमारे पास N2 और BF4 नेगेटिव आ गया। जैसे इसको फर्दर हीट करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट ही क्या आ जाता है, इसके अंदर फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर F और प्लस क्या निकलेगा, BF3 एज ए बाई प्रोडक्ट प्लस N2। सो दिस इज ए फ्लोरोबेंजीन। और ये रिएक्शन बेसिकली बच्चों कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में भी आ जाती है कि एनालीन कन्वर्ट इनटू फ्लोरोबेंजीन। अब यदि एनालीन कन्वर्ट आ जाए तो पहला स्टेप आप कौन सा करोगे, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन वाला। एनालीन लेके चलोगे, उसमें सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl डालना आपने 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उसके बाद ये फर्दर स्टेप आपके सारे सेम रहेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास बेसिकली बच्चों वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं और इसको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये रिएक्शन आपके कन्वर्जन के रूप में बहुत काम आने वाली है आपके बोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए कि हैलोअल्केन और एल्काइल हैलाइड विद ए बीटा हाइड्रोजन इफ हीटेड विद एल्कोहलिक NaOH और एल्कोहलिक KOH, द एल्कोक्साइड आयंस देन एलिमिनेट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। कि ये किसको रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे वहाँ से। द टेक प्लेस फ्रॉम द बीटा कार्बन एंड एलिमिनेशन ऑफ ए हाइड्रोजन। जो हमारे पास इसके अंदर ध्यान से देखना क्या बोला गया है बच्चों, कि जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन में से तो हाइड्रोजन निकलेगा और जो अल्फा कार्बन है उसके अंदर से हैलोजन ग्रुप को रिप्लेस करेगा। जो फॉर्मेशन बन के आएगी इस रिएक्शन के अंदर वो किसकी बनेगी, एल्कीन की, मतलब डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन हमारे पास, हैलोअल्केन एल्काइल हैलाइड विद ए बीटा हाइड्रोजन इफ हीटेड विद किसके साथ हीट कर रहे हैं, एल्कोहलिक NaOH और KOH के साथ, देन एलिमिनेशन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम टेक प्लेस। तो हाइड्रोजन एटम कहाँ से निकला, बीटा कार्बन से। एलिमिनेशन ऑफ ए हैलोजन टेक प्लेस कहाँ से निकलेगा, अल्फा कार्बन से। जो रिजल्ट फॉर्मेशन आपके पास आएगी वो एल्कीन, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड आएगा। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ से देखिए बच्चों हम क्या लेके चले, क्लोरोइथेन। अब जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है जिस कार्बन के साथ, उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके नेक्स्ट वाला कार्बन हमारे पास कौन सा रहेगा, बीटा रहेगा। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, एल्कोहलिक KOH डाल दिया, उसको फर्दर हीट करेंगे। हीट करने से हमारे पास अल्फा से तो क्या निकलेगा, फंक्शनल ग्रुप, और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा जो एल्कीन की फॉर्मेशन देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस बाई प्रोडक्ट KCl और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं या फिर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ बेसिकली बच्चों ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो मेन रिएक्शन थी वो एल्कोहलिक KOH के साथ थी। यदि आपको कहीं पर एक्वस KOH दिखाई दे या एक्वस NaOH दिखाई दे तो उस केस में हमारे ने क्या करना है, OH जस्ट ओनली रिप्लेस किसको करेगा, Cl को रिप्लेस कर देगा, ओनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिहेव करेगा। तो हमारे पास CH3 CH2 और उसके साथ अल्कोहल बन जाएगा, OH ग्रुप लगेगा और प्लस KCl निकलेगा। अब इसके अंदर जो एक्वस है ना बेसिकली बच्चों, वो बीटा कार्बन के अंदर से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि ये डाइल्यूट फॉर्म में आ चुका है, इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो चुकी है। तो इसको याद रखना आपने, ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रहेगी वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन भी काफ़ी कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ए ड्राई ईथर टू गिव ए हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग द डबल द नंबर ऑफ ए कार्बन एटम प्रेजेंट इन दी हैलाइड। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है बेसिकली बच्चों वुड्स रिएक्शन की। अब वुड्स रिएक्शन होती क्या है कि आपने अल्काइल हैलाइड डबल में लेके चलना है। डबल का मतलब RX 2 टाइम्स आपने लेना है, 2 टाइम्स आपने इसके अंदर क्या डालना है Na। अब मैंने यहाँ पर सीधा भी लिख सकता था 2 टाइम ऑफ ए RX, पर मैंने क्या किया इसको अलग अलग करके लिखा क्योंकि आपको समझ में आए। इधर से भी X निकलेगा और इधर से भी X और 2Na X बाहर निकलेगा और RR हमारे पास ट्वाइस नंबर में आ जाएगा। किसकी प्रेजेंस में करोगे? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो RR हमारे पास एल्केन बन गया प्लस 2NaX बाहर निकल गया। तो इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन की यहाँ पर एक रिएक्शन मैंने और करके दिखा रखी है। तो हमने मिथाइल ब्रोमाइड लिया 2 टाइम, CH3Br इधर लिखा, CH3Br इधर लिखा, इसमें 2Na डाल दिया। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की। तो यहाँ से 2NaBr बाहर निकल गया तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? इथेन प्लस सोडियम ब्रोमाइड एज ए बाई प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी बेसिकली बच्चों वो वुड्स रिएक्शन का ही पार्ट है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या करना है कि एक तो अल्काइल हैलाइड ग्रुप लेना है और दूसरा कौन सा लोगे? एराइल हैलाइड। जो ऊपर वाली रिएक्शन की ना हमने इसके अंदर दोनों ही ग्रुप कौन से लिए थे? अल्काइल हैलाइड वाले। अब इसमें आप क्या करोगे? मिक्सचर ऑफ ए अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड गिव द अल्काइल एरीन। तो फॉर्मेशन जो आपके पास निकल के आएगी वो किसकी निकलेगी? अल्काइल एरीन की। कि वैन ट्रीटेड विद, जब उसको आप ट्रीट करोगे किसके साथ? सोडियम के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमने इसके अंदर क्या लिया है बेसिकली बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या है? एराइल हैलाइड। इसमें हमने 2Na डाला प्लस अल्काइल हैलाइड डाल दिया RX। तो यहाँ से 2Na और इधर से X और इधर से भी X निकलेगा और ये जो अल्काइल ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा किसके साथ? बेंजीन के साथ। किसकी प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करनी है? ड्राई ईथर के साथ। तो ये हमारे पास बन गई वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब यहाँ से आप देख भी सकते हो इसको, ये कन्वर्जन के रूप में भी एग्जाम में पूछी जाती है कि क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू टोलिन। अब हमने क्लोरोबेंजीन लिया, बेंजीन के ऊपर Cl, इसमें 2Na डाल दिया और यहाँ पर हमने क्या डाला? क्लोरोमीथेन। जो यहाँ से बेसिकली बच्चों Cl और इधर से 2Na और इधर से Cl निकलेगा बाहर और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये अटैच हो जाएगा किसके साथ? बेंजीन के साथ। इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने करनी है। तो हमारे पास क्या बन गया? टोलिन बन गया, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है 10, जो नेम रिएक्शन है ये भी वुड्स का ही पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिटिंग रिएक्शन। अब इसमें जो दोनों ग्रुप आपने लेके चलने वो क्या लोगे बच्चों? एराइल हैलाइड के दोनों ही ग्रुप लेने हैं आपने। कि एराइल हैलाइड आल्सो गिव एनालोगस कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद ए सोडियम इन द ड्राई ईथर, कि इन विच ए 2 एराइल ग्रुप आर जॉइंट टुगेदर। तो इसमें 2 एराइल ग्रुप आपस में क्या हो जाते हैं? जॉइंट हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? फिटिंग रिएक्शन। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया? 2 एराइल ग्रुप लिए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एराइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन। 2Na इसके अंदर डाल दिया तो यहाँ से 2NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। किसकी प्रेजेंस में करोगे? ड्राई ईथर। तो हमारे पास बेंजीन बॉन्ड बेंजीन बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? डाई फिनाइल या फिर बाई फिनाइल बोलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट कन्वर्जन में भी पूछ ली जाती है कि क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू डाई फिनाइल या फिर बेंजीन कन्वर्ट इनटू डाई फिनाइल। तो ये एग्जाम के लिए आपने प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रहेगी बेसिकली बच्चों हंस डिकर रिएक्शन। अब हंस डिकर रिएक्शन में हम क्या लेके चलते हैं? सिल्वर प्रोपेनोएट। तो सिल्वर प्रोपेनोएट क्या होता है हमारे पास? CH3 CH2 COOAg। ये हमारे पास है सिल्वर और कार्बन कितने हैं हमारे पास? 3 को लिखते हैं प्रोप। और ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास? एस्टर वाला ग्रुप है, जिसके पीछे सफिक्स में क्या लगता है? ओएट। तो इसमें आपने क्या डालना है? ब्रोमीन इन दी प्रेजेंस ऑफ ए CCl फॉर रिफ्लक्स। तो यहाँ से जो Br है वो किसको रिप्लेस करेगा बेसिकली बच्चों? देखिए इस केस के अंदर सीधा CH3 CH2 के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr निकलेगा, जो ब्रोमो इथेन बनती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये हमारे पास हंस डिकर रिएक्शन। अब इसकी जो डेफिनेशन होगी, ये डेफिनेशन आप यहाँ से देख लीजिए कि ब्रोमो एल्केन आर ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड बाय रिफ्लक्सिंग द सिल्वर साल्ट ऑफ ए फैटी एसिड विद ए Br2 इन ए CCl4। सो दिस इज ए हंस डिकर रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेसिकली बच्चों, ये कन्वर्जन रूप में भी पूछी जाती है। डोज प्रोसेस क्या होता है? कि व्हेन ए क्लोरोबेंजीन is treated with aqueous solution of a NaOH at a 623 Kelvin 300 atmospheric pressure,
द सोडियम फिनोक्साइड इज फॉर्म। तो क्या बनेगा उसके अंदर सोडियम फिनोक्साइड की विच इज एसिडिफिकेशन गिव्स इज ए एल्कोहल, ये मतलब फिनोल बनेगा जी। यदि उसकी हम एसिडिफिकेशन करते हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या बन के आएगा, फिनोल। अब पहला स्टेप हमारे पास, और ये कन्वर्जन है, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनोल। अब क्लोरोबेंजीन आपने लिया, बेंजीन के ऊपर Cl, इसमें एक्वस NaOH डाल दिया। एक्वस NaOH हमारे पास इस फॉर्म में डाला, और टेम्परेचर क्या लिया, 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से बच्चों ONA ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ, बेंजीन के साथ, और यहाँ से हमारे पास HCl बाहर निकलेगा या NaCl, 2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, वाटर। तो ये बन के आ गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम फिनोक्साइड। बेंजीन के ऊपर ONA, यदि इसके अंदर H पॉजिटिव डाल दें, एसिडिफिकेशन कर दे, तो हमारे पास क्या बनेगा, फिनोल बन जाएगा बेंजीन के ऊपर OH। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोज प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये कन्वर्जन रिएक्शंस के रूप में एग्जाम्स में पूछी जाती है, और डायरेक्ट भी आ सकती है कि बेंजीन कन्वर्ट इनटू टोलिन। अब इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बच्चों, कि बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड react with a alkyl halide in the presence of a anhydrous AlCl3 to form of a alkyl benzene। तो हमने बेंजीन लिया, बेंजीन के अंदर क्या डाल दिया, अल्काइल हैलाइड, जिसको हम क्या लेके बोल रहे हैं यहाँ पर, दिस इज ए क्लोरोमीथेन। किसकी प्रेजेंस में करोगे, एनहाइड्रस AlCl3, जिसको हम लुईस एसिड कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास जो CH3 ग्रुप है, दिस इज ए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, तो इसकी पोजीशन कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर। तो ये टोलिन बन गया, प्लस क्या निकला, इधर से H और इधर से Cl, तो HCl एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकल गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी को हम टोलिन लेके चलते हैं बच्चों, इसके अंदर क्या डाल देते हैं, एल्काइलेशन कर देते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो CH3Cl इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3, जो ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, एक बार कहाँ पर अटैच होगा, ऑर्थो पोजीशन पे, और एक बार कहाँ पर, पैरा पे। तो ये मिथाइल ग्रुप अटैच कहाँ पर हुआ, एक बार ऑर्थो पे और एक बार कहाँ पर, पैरा पे। अब इस केस में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली बच्चों, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है भाई, ऑर्थोजाइलिन क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये आपने यहाँ से लर्न कर लेनी है। ये हमारे पास क्या बनेगा, पैराजाइलिन। दोनों इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी यहाँ पर बच्चों, वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रहने वाली है। तो हमारे पास जो एसाइल ग्रुप होता है बेसिकली बच्चों, RC डबल बॉन्ड हो, इसको हम एसाइल ग्रुप कहते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCO। अब इसके अंदर जो पहला हमारे पास ग्रुप रहेगा वो रहेगा फॉर्माइल ग्रुप, जिसके अंदर ओनली 1 कार्बन होता है, HC डबल बॉन्ड O को हम क्या बोलते हैं, फॉर्माइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप हमारे पास क्या रहेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, जिसके अंदर 2 कार्बन होते हैं, और C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, उसको हम एसिटाइल ग्रुप कहेंगे। थर्ड हमारे पास जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होती है वो है बेंजोइल ग्रुप। तो बेंजोइल ग्रुप हमारे पास रहेगा C6H5C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास रहेगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के तीनों ग्रुप। अब इसके अंदर जो हमने रिएक्शन करनी है यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड के साथ कर रहे हैं। एसिटाइल क्लोराइड को हम इथेनॉइल क्लोराइड भी कहते हैं, सफिक्स में ऑयल लगता है। अब यहाँ पर हम क्या लेके चले, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl है, दिस इज ए क्लोरोबेंजीन। अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, एसिटाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3। अब यहाँ से Cl और इधर से ऑर्थो से क्या निकलेगा, H, तो HCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। और जो हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है बेसिकली बच्चों, ये एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार कहाँ पर, पैरा पे। तो हमारे पास एक बार हमने ऑर्थो पे लगाया C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हमारे पास बन गया 1,2,2 पे क्लोरो, दिस इज ए एसिटोफिनॉन। ये वाला जो ऑर्थो वाला जो ग्रुप होता है हमारे पास, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। माइनर क्यों होता है बेसिकली बच्चों, कंपैरिजन जब करते हैं किसके साथ, पैरा के साथ, क्योंकि पैरा के अंदर जो आइसोमर्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं उसके पार्टिकल्स। और एक बार COCH3 ग्रुप कहाँ पर लग गया, पैरा पे, तो ये हमारे पास बन गया 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा हमारे पास। तो ये थी हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है उल्मन रिएक्शन। अब उल्मन रिएक्शन के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, क्लोरोबेंजीन। इसके अंदर क्या डालेंगे, कॉपर आयोडाइड। अब इसको 2 टाइम्स आपने लेना है, तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट ही प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, इसके अंदर डाईफिनाइल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डाईफिनाइल, या फिर हमारे पास इसको हम बाईफिनाइल भी कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं बेसिकली बच्चों, क्लोरोबेंजीन लेके चलते हैं, और इसमें हम क्या डालेंगे, मैग्नीशियम इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। ईथर की प्रेजेंस में इसके अंदर डालते हैं तो मैग्नीशियम ग्रुप अटैच हो जाएगा बेंजीन के कार्बन के साथ। तो ये हमारे पास बन गया फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये थी हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन चैप्टर ऑफ ए हेलोकेन एंड हेलोरिन्स।
तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आ रहे हैं आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। जय हिंद, जय भारत।